गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्किंग प्रोफेशनल वो सारे लोग जो मेरे कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं और ध्यान से समझते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। देखिए चैप्टर नंबर 10 में हम बात करेंगे कि हम जो बाई और सेल ऑर्डर लगाते हैं वो मार्केट में किस तरह से लगता है और कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। इसको ध्यान से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में हमें जो भी बाई और सेल करेंगे उसमें हम ऑर्डर को सही तरीके से प्लेस कर सकें। दूसरा पॉइंट है बाई टाइम एंड बाई प्राइस कंडीशन। ये भी हम समझेंगे आगे आने वाले स्लाइड में। तीसरी चीज़ है ट्रांजैक्शन साइकिल। ये पूरी साइकिल बाई और सेल की साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होती है, इसका हम पूरा का पूरा प्रोसेस समझेंगे। देखिए जब भी हम बात करते हैं कि मार्केट के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसमें सबसे पहला ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी जैसे कोई स्टॉक जिसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है उस समय मार्केट में जब ट्रेडिंग चल रही है, तो अगर आप उसको 100 रुपये पे ही बाई कर लेते हैं या फिर 100 रुपये पे सेल करते हैं, मतलब जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा हो इमीडिएटली उसी प्राइस पे बाई और सेल करने को हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। अब देखिए लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप अगर मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार 100 रुपये महंगा है बाई करने के लिए, तो आप 98 रुपीज़ पे आपने बाई के लिए ऑर्डर लगा रख के छोड़ देते हैं। तो अगर कुछ देर बाद मार्केट का शेयर का प्राइस डाउन आता है वो वहाँ पे 98 रुपीज़ पे बाई हो जाता है। या उसी तरह से 102 रुपये पे आपने सेल करके छोड़ दिया, अगर वहाँ पे प्राइस पहुँचता है तो वो सेल हो जाता है। तो लिमिट का मतलब होता है हमारा अपना प्राइसिंग जिस पे हम किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और मार्केट में जो प्राइस चलता है उस पर हमें नहीं खरीदना है, तो उसको बोलते हैं लिमिट प्राइस। अब हम बात करेंगे कि मार्केट ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। देखिए छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं तो उसके बेसिस पे मार्केट ऑर्डर लगाए जाते हैं। हम बात करेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप ऑर्डर बोलते हैं उसको। स्टॉप लॉस ऑर्डर इसलिए लगाए जाते हैं कि आपने कोई भी शेयर को 100 रुपये पर खरीदा, आपको लगता है कि अगर मेरा प्राइस 95 से नीचे चला जाए तो उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 5 रुपये का ही लॉस लेना चाहता हूँ। तो आपने बाई करके एक स्टॉप लॉस लगा दिया कि 95 पे ये सेल हो जाए, मतलब मेरा स्टॉप लॉस 95 से ज़्यादा 5 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट जिसका नाम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि ये क्या करता है कि आपने कोई भी प्राइस पे जैसे 100 रुपये पर ख़रीदा, मार्केट अगर 102 रुपये पे चली गई तो आपका ये होता है कि आपने सोचते हैं कि यार हमें 1 रुपये तो कम से कम मिल जाए, तो 101 रुपये पर आपने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती रहती है 1 रुपये के हिसाब से वो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो आपके प्रॉफिट को लॉक कर लेता है, यानी कि जितना भी प्रॉफिट है उसको लॉक कर लेगा और आपको घाटे में नहीं आने देगा। उसको बोला जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तीसरा पॉइंट है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर जो होते हैं वो मार्केट में हमने एक कवर कंडीशन में, यानी कि हमने अगर 100 रुपये में ख़रीदा है तो हमें मालूम है कि 105 रुपये पे जाएगा तो हमारा मार्केट ये सेल हो जाए, या 95 रुपीज़ पे आया तो सेल हो जाए। तो हमने अपने ऑर्डर को एक प्रकार से कवर कर दिया ना, कि अगर नीचे जाए तो भी हमारा सेफ्टी बना रहे और ऊपर जाए तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो कवर ऑर्डर क्या करता है कि हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो उसके बीच में अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने बाई किया है तो हमारा प्रॉफिट दे के जाए, या फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो हमारा कोई भी लॉस ना हो। तो हम लोगों ने समझा कि मार्केट में सिंपल कंडीशंस में क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि जो कवर ऑर्डर होते हैं, ये जो ऑर्डर होते हैं जो हम बाई और सेल करते हैं वो 2 कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। पहला होता है टाइम कंडीशन, दूसरा होता है प्राइस कंडीशन। अब टाइम कंडीशन का मतलब होता है कि जो हमारा बाई और सेल होता है वो टाइम को देख के डिफाइन किया जाता है कि डे, आपने देखा डे ट्रेडर होते हैं जो आज ही सौदे को खरीदते हैं, यानी कि कोई भी उन्होंने बाई या सेल किया है किसी भी शेयर का तो आज ही उन्होंने खरीदा और उसको आज ही वो बेच देते हैं, तो उसको बोला जाता है डे ट्रेडर। ये हमारा 9:15 बजे से 3:15 बजे, कुछ जगह पे 3:25 तक ये ऑर्डर को क्लोज कर दिया जाता है मार्केट के अलग अलग ब्रोकर्स के द्वारा। दूसरी चीज़ होती है IOC, इमीडिएट और कैंसिल। जैसे कोई भी शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है तो आपने क्या किया कि आपने 100 शेयर का ऑर्डर दिया कि भाई मुझे 100 रुपये पे IOC में आपने ऑर्डर दिया, तो 100 रुपये पे 100 शेयर आपको खरीदना है। तो अगर वो 100 रुपये की प्राइस है तो सारा मिल गया 100 रुपये पे इमीडिएटली तो मिल गया। अगर आपको 80 शेयर 100 रुपये में मिल गए, बाकी के 20 शेयर आपको 100 रुपये पे एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो वो 80 शेयर ही आपके पास रहेंगे, 20 शेयर इमीडिएटली कैंसिल हो जाएंगे।
मतलब ये नहीं कि दोबारा फिर प्राइस वापस आएगी तो वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इसको बोला जाता है कि आईओसी में आपने लिया है इमीडिएट या कैंसिल ऑर्डर में आपने इसको लिया है। अब हम बात करेंगे प्राइस कंडीशन की। देखिए प्राइस कंडीशन का मतलब होता है कि अब आपने समझा कि भाई दिन का ऑर्डर चाहिए था, तो प्राइस कंडीशन पिछले बारे में हमने पूछा लिमिट और मार्केट ऑर्डर को पढ़ा, तो सेम चीज़ें ही होती हैं उसमें प्राइस कंडीशन में। लिमिट ऑर्डर वही होता है कि हमने एक प्राइस को स्पेशल लिमिट पे यानी स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना है या बेचना है। मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट में जितना भी प्राइस चल रहा हो, शेयर मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस पर हम उस शेयर को खरीदना या बेचना चाहते हैं। तीसरा होता है स्टॉप लॉस या प्राइस या ऑर्डर, मतलब हमारा जो हमने ख़रीदा है शेयर को हम एक स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। उसमें आपको अगर शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है जहाँ से आपने ख़रीदा है तब तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अदरवाइज सडनली कोई भी चेंजेस हो जाता है, कोई भी मार्केट में भूचाल आता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या करता है कि आपके पैसे को सेव रखता है, आपका कुछ पार्ट ऑफ मनी आपका यूज़ करते हैं बट मार्केट से आप आउट नहीं हो जाते। इसीलिए मार्केट में हमें ऑर्डर एंड टाइप ऑफ ऑर्डर को समझना जरूरी था। अब हम बात करेंगे ट्रांजेक्शन साइकिल। ट्रांजेक्शन साइकिल जो होती है वो जब हम कोई भी ट्रेड को या कोई भी शेयर को बाई करने से उस शेयर की डिलीवरी तक और हमारे पैसे का उस कंपनी तक जाने तक का प्रोसेस को शेयर इसको बोला जाता है ट्रांजेक्शन साइकिल। ठीक है, ट्रांजेक्शन साइकिल में पहला पॉइंट है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम ट्रेड करेंगे, मतलब हमने कोई शेयर खरीदने का सोच लिया तो हम क्या करते हैं कि प्लेस करते हैं। अब ऑर्डर में प्लेस करने का मतलब आपको अभी भी बताया मैंने कि मार्केट ऑर्डर करिए, लिमिट ऑर्डर करिए, आपने ट्रेड को प्लेस किया। सेकेंड पॉइंट आता है अब जब ट्रेड प्लेस हो गया तो उस ट्रेड का एग्जीक्यूशन हो गया, यानी कि आपने कोई भी बाई और सेल का काम कंप्लीट कर लिया। चौथा पॉइंट होता है क्लियरिंग ऑफ ट्रेड। अब ये पूरा दिन खत्म हो गया तो शाम को हमारी जो ट्रेड होती है वो क्लियरिंग हाउस में जाती है। जो हमने बाई और सेल किया है उसमें बाई क्या था और सेल कौन सा था, तो इसको बोला जाता है क्लियरिंग करना ट्रेड का। ये पांचवा पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। सेटलमेंट मतलब अगर आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन खड़ी है, यानी कि आपको कोई पैसा बैंक को पे करना है या फिर आपने कोई भी प्रॉफिट किया है सेल बाई और सेल करके, तो वो उसकी सेटलमेंट होगी। उससे क्या होगा, अगर आपके पास आपने आज के दिन ही पूरी ट्रेड कंप्लीट कर ली है तो जो भी फंड प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा वो आपके अकाउंट से कट जाएगा, या आपने कोई शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है तो वो सिक्योरिटी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो इसको यही होता है ट्रांजेक्शन साइकिल, मतलब आपका डिसीजन लेने से कि आपने ट्रेड कहाँ से किया और कहाँ तक कंप्लीट करने का। अब हम बात करेंगे कि सेटलमेंट का ट्रेड का कैसे होता है। देखिए जो भी हमने ट्रेड किया है तो उसकी हमारी डिटर्मिनेशन होती है ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि कोई भी जिम्मेदारी हमने जो ट्रेड में ख़रीदा है और बेचा है उसकी जिम्मेदारी को पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाए, और ये किया जाता है NSCCL। इसका पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या करता है कि पहले डिटरमाइन करता है कि आप लोग जो भी हमने ट्रेड में ख़रीदा और बेचा है उसके हमारे कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। अगर कोई लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन होती है तो ये बैंक को पे इन अ फंड ऑफ एंड सिक्योरिटी, अगर हमारे पास कोई लाइबिलिटी होती है या फिर हमने कोई सेल किया होता है शेयर को, तो वो बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देती है कि आप इस ऑब्लिगेशन को क्लियर करिए। पे इन फंड का मतलब फंड दे के, या तो बैंक आपके अकाउंट में पैसे डाल के क्लियर करेगा या सिक्योरिटी जो आपके पास है वो दूसरे को ट्रांसफ़र करके। उसके बाद फाइनल आता है स्टेज पे आउट ऑफ द फंड एंड सिक्योरिटी। तो इसमें जब ये सेकेंड प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो इसमें जिसके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जिसने शेयर मार्केट में शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है उसके पास वो शेयर उसके अकाउंट में आ जाता है, और जिसने बेचा है यानी कि बायर और सेलर दो ही लोग होते हैं, वो बेचने वाले के अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो इसको एक पूरा का पूरा प्रोसीजर को NSCCL नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा कंप्लीट किया जाता है। देखिए आज के चैप्टर में ये